नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। देखिए, जो आपका एवरेज था औसत, उसकी जो अभ्यास प्रश्नावली पढ़ा चुके हैं। विगत वर्षों में भी पूछे गए प्रश्न आपका लेक्चर हो चुका है। आज है आपका प्रयास कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि हिंदी, अंग्रेजी एवं गणित की पुस्तकों का मूल्य क्रमशः 80 रुपये, 30 रुपये और 100 रुपये है, तो इनका औसत क्या होगा। बाबू, औसत बराबर होता क्या है? औसत बराबर होता है आंकड़ों का योगफल और बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है। अब देखिए, जो मूल्य दिया है उसी को आंकड़ा कहते हैं। 80 प्लस 30 प्लस 100 और बटे कितने आंकड़े भैया हुए? 3। इनका योग कर दीजिए। इनका योग कितना आता है? 210 बटे 3, 3 सत्ते 21, यानी 70 रुपये जो है इनका औसत आएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 22 देखिए। प्रश्न नंबर 2 देखिए। 22, 44, 66 तथा 88 का औसत। भैया 22 प्लस 44 और प्लस 66 और प्लस 88 का औसत 1, 2, 3, 4 बटे में कितनी संख्या हो गई भैया? 4। अब इनका योग क्या करेंगे? इनका योग नहीं, अब देखिए इनका योग ऐसे करेंगे, क्योंकि हम योग करेंगे बहुत समय लगेगा। तो क्या करेंगे? देखिए 22 का जो डिफरेंस है, तो भैया हम औसत निकालना है तो प्रथम और प्लस अंतिम, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2। देखिए औसत होता है आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। लेकिन भैया परीक्षा में आपको मान लीजिए बहुत लंबा दे रखा हो, तो क्या करेंगे? अगर लगातार बराबर अगर डिफरेंस चल रहा है तो भैया क्या करेंगे? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। अब देखिए 22 और प्लस 88 और बटे 2 कर लेते हैं। ठीक है, तो 22 और 88 कितने होते हैं भैया? 110। 2 से भाग कर दीजिए, कितना आएगा? 55 आएगा। तो भैया आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका जो है पहला बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए। 3 लड़कों की औसत आयु 35 वर्ष है तथा इनकी आयु का अनुपात 3:5 अनुपात है। सबसे छोटे लड़के की औसत आयु क्या है? बाबू, तो मान लेते हैं 3x और प्लस 5x और प्लस 7x, क्योंकि हमने इनकी औसत आयु जो है एक छोटे लड़के की x मान ली, सबकी x मान, तो तभी 3x हमने लिख दिया। अब आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या ऑलरेडी दे रखा है, कितना? 35। कितना दे रखा है? 35 दे रखा है। ठीक है, तो 5, 3, 8, 7 कितने हो गए भैया? 15x बराबर 35 गुणे 3, तो x बराबर 35 गुणे 3 और बटे 15। 3 पचे 15, 5 सत्ते 35। तो भैया जो पहला लड़का था उसकी आयु कितनी थी? 3x, तो 3 गुणे 7, 3 सत्ते 21 वर्ष होगी भैया, 21 वर्ष होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा? तीसरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए। एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 21 वर्ष है। मुखिया को भी शामिल किया जाने पर आयु में 9 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तब मुखिया की आयु बताइए। तब भैया मुखिया की आयु बताइए। देखिए 5 सदस्य हैं, तो इनका योग क्या हुआ? तो 21 औसत थी, और भैया अगर उसमें बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता भैया है? औसत है, और औसत वर्ष कितनी बढ़ जाती है? 9 वर्ष। तो 21 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा? 30। अच्छा, सदस्यों की संख्या कितनी हुई? 6। तो 6 तियाँ 18 यानी 180। 21 पंचे 105, 21 पंचे 105। अब पूछता है कि मुखिया की आय बताइए। तो 180 से 105 आप माइनस कर दीजिए, तो कितना बचेगा? 5। यहाँ कितना बचेगा? 7। तो भैया उसकी आयु 75 वर्ष की थी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए। 3 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु 18 वर्ष थी। अब सी की
साथ मिलने से उनकी औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। सी की वर्तमान आयु बताइए। सी की भैया वर्तमान आयु बताना है। देखिए 21 गुणे 2, 21 दूना 42 वर्ष हो गई। ठीक है, 42 वर्ष हो गई। अब कहता है 3 वर्ष बाद जो है जो औसत थी वो भैया कितनी थी भैया 22। तो 3 से गुणा करेंगे किसको 22 को, तो कितना होगा 66 वर्ष। अब 66 से 42 माइनस कर दीजिए, कितना होगा 24 वर्ष। तो भैया ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, एक बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, 12 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है। एक नए विद्यार्थी के प्रवेश लेने के बाद उनकी औसत आयु 1 वर्ष घट जाती है। नए विद्यार्थी की आयु बताइए। नए विद्यार्थी की आयु बताइए। भैया 12 गुणे 20 कर लीजिए तो इनका योग निकल आएगा कितना 240, और 13 गुणे 1 वर्ष घट गई तो 13 इसकी गुणा करेंगे कितना होगा 247 वर्ष। तो भैया इसका जो वर्ष था वो 7 वर्ष। ऑप्शन हो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, दूसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, 7 वर्ष पूर्व शादी के समय पति एवं पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष थी। अब पति पत्नी तथा एक बच्चे की औसत आयु 22 वर्ष है। बच्चे की आयु होगी तो 7 वर्ष पूर्व, तो भैया 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है ना, 25 वर्ष है तो 25 में 7 जोड़ दीजिए, कितने हो जाएंगे 25 में 7 जोड़िए बाबू, कितने हो गए 32। अब देखिए 32 गुणे 2 लोग हैं, कर लीजिए कितना होगा 64 वर्ष हो जाएगी। उसके बाद में भैया बच्चा भी शामिल हो गया तो लोग कितने हो गए 3, कितने लोग हो गए 3 लोग हो गए। अब उनकी जो आयु है वो 22 वर्ष है, तो 22 3 कितने हो गए 66, कितने हो गए 66। इनका डिफरेंस कितना आया 2 का, तो ऑप्शन नंबर आपका एक बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, राम अजीत एवं पंकज की क्रमशः 63, 37, 56 आयु का औसत होगा। यानी जो इनकी आयु है वो 63 वर्ष है और 37 वर्ष है और 56 वर्ष है, पंकज अजीत और राम की। तो लोग कितने हुए 3, इनका योग कितना हुआ, इनका भैया योग कितना हुआ, इनका योग हुआ 156 बटे 3, 3 बचे 15, 3 दूनी 6 यानी 52 वर्ष। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, 25 पारियों की औसत रन 50 रन है। उनमें पहली 10 पारियों का औसत रन 45 है। 12वीं से अंतिम पारियों का औसत 52 है। तो 11वीं पारी बताइए। तो भैया 11वीं पारी बता, तो 25 पारियों का जो औसत है 50 है, तो इनका योग कितना हुआ 25 पंचे 125 यानी 1200 रन हो गए। अब भैया 10 पारी का निकाल लेते हैं, 45 है, कितना हो गया 450। अब 13 पारी गुणे 52 है तो कितना हो जाएगा 676। इनका योग करते हैं, कितना आएगा 1126। अब 1250 में से 1126 निकाल दीजिए, कितना आएगा भैया 124। अब पारियां कितनी बची, क्योंकि यहाँ पर पारियां देखिए ना ज़रा, यहाँ पर पारियां 10 और 13 कितने होते हैं 23, पारियां 2 बची। अब भैया 2 छंग 12, 2 दूनी 4, आंसर आया 62। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर जो है इसका भैया इसका ऑप्शन गलत है। ऑप्शन इसका 62 होना चाहिए और 72 हो गया है, तो इसका औसत आएगा 72। ऑप्शन नंबर यानी एक ही सही होगा, इसमें 72 लिखा है, 62 होना चाहिए। प्रश्न नंबर 10 देखिए, 8 संख्याओं का औसत 56 है। 3 संख्याएं क्रमशः 59, 49, 57 तथा 72 हैं, तो 2 शेष 5 संख्याओं का औसत क्या है। तो भैया 2 शेष 5 संख्याओं का औसत निकालना है। देखिए 8 गुणे 56, 8 छंग 48, 8 पंचे 40, 4 44, इनका योग ये हो गया।
अब इनका औसत कितना है, 49 संख्याएं हैं, 57 है और 72 हैं। तो इनका योग करिए, कितना होगा, 178। अब 448 से 178 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 14 से 7 गए 7 और 3 से 1 गया, कितना बचा, 270 बचा। अब 270 ये आया 5 का औसत, 5 से भाग कर देंगे, पचम 25 और 5 चक्कू 20, औसत कितना आया इनका, 54। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तीसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए इनका सिर्फ n पूछता है, n कितना है, 10। कैसे, हम 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछता है, इसमें क्या होता है, n+1 और बटे 2, यानी 10 + 1 बटे 2, 11 बटे 2, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, औसत आया 5.5। लेकिन भैया इसका भी जो है ये दोनों में दे रखा है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, लेकिन 5.5 है तो हम 6 के बराबर मानेंगे। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, 13 संख्याओं का औसत 52 है, जिनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 48 है और अंतिम 7 का 58 है, तो 7वीं संख्या बताइए। प्रश्न नंबर 12 में कह रहा है 13 गुणे 52, 13 गुणे 52 बराबर 676। गुणा करके देखिए, 13 दूनी 26, 13 पचे 65 और 2 67। 7 संख्याओं क्या क्या होगा, 48 है, तो 7 अठे 56 के 6 और 7 चौक 28 और 5 33 और 7 गुणे 58 बराबर 7 अठे 56, 7 पचे 35 और 5 40। इनका योग करिए, संख्याएं हो गई 14 और इनका योगफल कितना आया, 6 6 12 और 1 ये 14, ठीक, 4 और 4 3 7, 742। कितना आया, 742। 742 से 676 माइनस कर दीजिए, कितना होगा, 6 से 12 से 6 का कितना बचा, 6 और भैया यहाँ कितना बचा, फिर 13, 3 बचेगा यहाँ, 13 थे 7 जाएंगे तो 7 6 13, तो कितना आंसर आया, 66। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है। सबसे छोटी संख्या क्या है, तो पहली सम संख्या x मान लेते हैं, दूसरी x+2, फिर x+4 और x+6, तो 1 2 3 4 और x+8 और x+10, ये भैया हमारी प्रथम संख्याएं हो गई 6। अब भैया कितना औसत है, 25, तो 25 छक्का कितने होते हैं, 150। इनका योग करिए, तो भैया x कितने हो गए, 6, योग करेंगे कितना आएगा भैया, योग करेंगे कितना आएगा, 30 करेंगे, 6x बराबर 150 माइनस 30, तो 6x बराबर कितना बचेगा, 120। 6 दूनी 12, x बराबर कितना आया, 20, x बराबर कितना आया, 20। अब सबसे छोटी संख्या कह रहा था, तो x का मान आया 20, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका जो है 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, 75 संख्याओं का औसत 35 है, प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि कर दी जाए तो नया समांतर माध्य क्या होगा या औसत क्या होगा। समांतर माध्य और औसत बात एक ही होती है। देखिए अगर मान लीजिए इसमें दिया है, क्या दिया है भैया, इसका औसत 35 है, अगर इसमें 5 की वृद्धि कर रहा है तो 5 जोड़ दीजिए, अगर इसमें गुणे की बात करता था तो औसत में ही करना था, अगर माइनस की बात करता तो घटा देते, तो आपका आंसर कितना होगा भैया, 40। प्रत्येक संख्या में अगर 5 की वृद्धि करता है तो औसत 40 होगा, 5
की वृद्धि औसत में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो है 4 बिल्कुल दूसरा बिल्कुल सही होगा। दोस्तों हमने जो है ये अभ्यास प्रश्नावली और विगत वर्षों में पूछे गए और प्रयास कीजिए, ये आपका जो है लेसन समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, अगर नए व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और लाइक और डिसलाइक कुछ भी कर सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। देखिए पढ़ाते समय कोई बात दूसरी नहीं करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।